नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आई नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार और भतीजे अजीत पवार में रस्साकशी चल रही है। निर्वाचन आयोग की सुनवाई पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि आयोग का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकारा जाएगा। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की खबरों को भी खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री स्पेन दौरे पर हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के स्पेन दौरे पर सवाल उठाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब राज्य में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे समय में सीएम ममता बनर्जी विदेश कैसे जा सकती हैं? वह लोगों का दर्द नहीं समझ रही। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के स्पेन में एक लग्जरी होटल में ठहरने पर भी सवाल खड़े किए हैं। राज्यसभा में दर्शक दीर्घा से राजनीतिक बयानबाजी के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। यह घटना 21 सितंबर की है, जिस दिन संसद के उच्च सदन में महिला आरक्षण बिल 100% बहुमत के साथ पारित हुआ था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को डॉक्टरों ने 10 दिन आराम करने की सलाह दी है। हाल ही में स्पेन और दुबई की यात्रा के दौरान ममता के बाएं घुटने में चोट के कारण उन्हें यह सलाह दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी अस्पताल SSKM में स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंची सीएम ममता का डॉक्टरों ने परीक्षण किया और उसके बाद आराम करने की सलाह दी। संसदीय कार्य में मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर नए संसद भवन की आलोचना कर देश के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। जोशी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जयराम रमेश, आपकी पार्टी की हरकतों से कोई मूर्ख बनने वाला नहीं। आपको यह रास नहीं आ रहा कि हमने अपना लोकतंत्र का मंदिर बनाया है। आपकी पार्टी को रिकॉर्ड समय में बनी विश्व स्तरीय वास्तुकला दिखाई दे रही है और शायद यह आपको याद दिला रही है कि आपकी पार्टी ने अपने शासन के इतने दशकों में भारत के लिए कुछ नहीं किया। प्रदेश के 5 जिलों के अधिकतर इलाकों में आज कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में गर्जन और बिजली चमकने के साथ कई दौर की तेज बारिश को येलो अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 26 सितंबर से मौसम साफ रहने के आसार है। मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां के मंच से एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। खंडवा जिले के हरसूद में श्री हनुमंत और श्री राम कथा सुनाने आए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यासपीठ से हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। शास्त्री ने कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। फिर उन्होंने कथा स्थल पर मौजूद विशाल जनसमूह में से पूछा कि कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है, लिख दो दीवारों पर। मोबाइल देखना बंद करो, मोबाइल पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला। आओ घर से बाहर निकलकर भारत हिंदू राष्ट्र की पहल की प्रारंभ करते हैं। सांसद राहुल चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक दूसरे के हो गए हैं। रविवार को उदयपुर के होटल लीला पैलेस में शादी की रस्में निभाई गई। दोनों की शादी की फोटोज भी सामने आ गई हैं। फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए परिणीति चोपड़ा ने लिखा, नाश्ते की मेज पर पहली बातचीत से ही हमारे दिल को पता चल गया। लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आखिरकार मिस्टर और मिसेस बनने का सौभाग्य मिला। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद सहित 3 पदों पर जीत हासिल की है। डूसू के नवनियुक्त अध्यक्ष तुषार देड़ा ने कहा कि सनातन धर्म पर बिना कारण आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों को अपनी जुबान पर नियंत्रण कर रखना चाहिए। इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। सबकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो समाज में विद्वेष पैदा करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन राव भागवत ने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी सामाजिक समस्याओं को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संघ की शाखा सेवा कार्य और सामाजिक समरसता समाज को जागरूक किया जा सकता है। अवध प्रांत के 4 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ आए संघ प्रमुख ने रविवार को अवध प्रांत के विभाग और जिला की टोलियों के साथ संवाद किया।
इन खबरों में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ।